जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर जियोग्राफी पेपर वन, जो कि आपका स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर में हुआ था 2020 में, उसका पेपर लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू लॉकडाउन एग्जाम नहीं हो पाया था बीए सेकेंड ईयर वालों का, केवल थर्ड ईयर वालों का एग्जाम हो पाया था। तो वो सारे पेपर्स मैं निकाल रहा हूँ जो कि 2020 में हुए थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर बहुत सारे स्टेट में। तो वो निकाल रहा हूँ ताकि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आए और एक भी आपका जो साल है ये छूटने ना पाए कि प्रश्न किस तरह से 2020 में आए होंगे। तो यही सारे कोशिश के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पेपर एक आपका है जियोग्राफी का। तो चलिए देखते हैं। समय आपका 3 घंटा था और मैक्सिमम मार्क जो था 50 नंबर का था। नोट पढ़ते हैं क्योंकि नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, अगर नॉइस आ रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए नोट क्या है। खंड आ और बा और सा निम्नलिखित निर्देशानुसार हल कीजिए। मतलब कि जो निर्देश दिया गया है इनके अनुसार आपको हल करना है, ये कह रहा है नोट। अब बढ़ते हैं सेक्शन आ की ओर। आपका 5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं। तो नोट क्या है, सभी 5 प्रश्न हल कीजिए और 1 या 2 लाइन में इसके आपको आंसर देने हैं। मतलब कि क्या है कि इसका 1-2 लाइन में, या कह लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौसम एवं जलवायु किन वायुमंडलीय तत्वों से बनती है। देखिए बाहर बारिश हो रहा है, तो मौसम और जलवायु जो होती हैं ये किस वायुमंडलीय तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। तो सबसे पहला तत्व तो आपका जल ही आ जाता है। जल से वाष्पीकृत होते हैं, ऊपर जाते हैं, शुद्धिकरण होता है, उसके बाद बारिश हो जाता है। तो इस तरह से मौसम और जलवायु जो होते हैं इनके एलिमेंट, मतलब कि जो तत्व होते हैं किन किन चीज़ों से मिलकर जो जलवायु और बनता है, यही आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे पेज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय संगठन के 4 भारी गैसों के नाम लिखिए। जो वायुमंडलीय संगठन है इसमें 4 भारी कौन कौन सी गैसें हैं। तो बहुत सारे गैसें हैं अपने वायुमंडल में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन भी हो गया। फ्लोरीन गैस बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो लेकिन पाई जाती है, और अन्य गैसें हैं। तो इसमें आपको 4 भारी गैसों के बारे में लिखना है। अगला जो आपका है कि शीतोष्ण जो है कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है, इसका आकार आपको बताना है कैसा होता है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि कापेन की जलवायु वर्गीकृत में AEH बड़े अक्षरों में किस प्रकार की जलवायु है। जो आपका लिखा है AEH बड़े अक्षर किस प्रकार की जलवायु है, इसको आपको लिखना है। केवल आपको 2 या 3 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा, आप ज़्यादा अपना टाइम गंवाएंगे। अगला जो कि लास्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न कह रहा है कि क्यूरोसियो जलधारा किस महासागर की जलधारा है। जो क्यूरोसियो जलधारा है ये किस महासागर से उत्पन्न होती है, किस महासागर में इसका आवास होता है। तो ये 5 प्रश्न हो गए। एक या 2 लाइन में आपको लिखने थे। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलते, 5 प्रश्न थे, टोटल 10 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड बा की ओर, जो कि आपका सेक्शन बी है। सभी 5 प्रश्न आपको करना है। उत्तर के लिए जो शब्द सीमा बनी हुई है ये 100 से लेकर 150 शब्द तक है। 5 गुणे 4 यानी कि 5 प्रश्न है। एक एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और 100 से कम नहीं होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जलवायु जो है विज्ञान की परिभाषा लिखें। जलवायु विज्ञान की परिभाषा लिखें तथा इनके विषय क्षेत्र क्या होते हैं, कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। यदि आपको ये नहीं आता है तो ओजोन मंडल तथा आयन मंडल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ओजोन मंडल का जो सूत्र होता है आप लिखते हैं तो O3 लिखते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ओजोन मंडल का कैसे क्षय हो रहा है, आप लोग के लिए भी एक नॉलेज हो जाएगी। अगर पेपर में आता है तो आप लिख सकते हैं कि जो ओजोन मंडल है आप लोग जानते होंगे, फ्रिज जिससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा क्षय करती हैं। और ये अगर फट गया, ओजोन मंडल अगर फट जाता है तो समझ लीजिए कि जो ज़्यादा रेज वाली किरणें होती हैं ये भी हमारे पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी और वो एक लेज़र की तरह काम करेंगी। और लेज़र वो इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर के मेटल पर अगर उस लेज़र को चला दिया जाए तो मेटल कट जाता है। तो आदमी क्या चीज़ है, तो यही है कि आप लोगों से ज़्यादा मात्रा में उसे यूज ना करें। जैसे हो गया फ्रिज हो गया, AC हो गया, हमारे गांव में तो नहीं, ज़्यादा शहरों में यूज होता है। और इसी का नतीजा है, इसी का कारण है कि यहाँ इतने दिल्ली में, मुंबई में इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन मंडल आयन मंडल के बारे में आपने जान लिया थोड़ा बहुत।
इकाई 2 की ओर, यूनिट 2 आपका है। कह रहा है कि संघनन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। संघनन का अर्थ क्या होता है, जमना। तो जमना क्या है और संघनन के ओस एवं पाला के रूप में आपको वर्णन करना है संघनन को। संघनन का एक जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है जमना। फ्रिज में आपने पानी को रख दिया, वो रोज जम गया, तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री 24 डिग्री कमरे का जो टेम्परेचर होता है, कमरे का टेम्परेचर यानी कि 24 डिग्री सामान्य टेम्परेचर, तो उसे आप ले जाकर फ्रिज में रख दिए और वो 100 डिग्री 100 वो तो खोलने पर होता है -2 डिग्री -3 डिग्री, वैसे 4 डिग्री पर जब ये आता है तो वो धीरे धीरे बर्फ़ बनने लगता है। लेकिन 0 डिग्री तक आते आते पूरा बर्फ़, उसके बाद यहाँ कठोर बर्फ़ के रूप में बनने लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि संवाहिक वर्षा तथा पर्वतीय वर्षा के बारे में। जो संवाहिक वर्षा मतलब क्या होता है, जो आमतौर पर होता रहता है, और पर्वतीय वर्षा बहुत ही भयंकर होता है। पर्वत पर जो रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि इतना भयानक होता है, क्योंकि वो सीधा पहाड़ों से अटैच होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। पर्वतीय वर्षा के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वाली वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए और ज़्यादा मात्रा में आप कमेंट कीजिए, तभी हम बना पाएंगे इसकी वीडियो। और चैनल पर नहीं तो उनको सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं, आपका पेज 4 यूनिट 3, इसमें क्या कह रहा है कि मानव जीवन में जलवायु तथा भोजन के अंतर संबंधों को आपको वर्णन करना है, व्याख्या करना है कि जो मानव जीवन होता है इसमें जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर सोच लीजिए कि पूरा 6 महीना बारिश ही हो, 6 महीना पूरा धूप ही निकले, या फिर 1 साल पूरा हमेशा पाला ही पड़े और हमेशा ठंडी रहे, तो आपके लिए बड़ा ही समझ लीजिए बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगा। और भोजन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, अगर ये 2 वक्त का खाना ना मिले तो फिर समझ लीजिए कि नरक हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको पूरा व्याख्या करना था कि मानव जीवन का जो है ये जलवायु और भोजन से क्या संबंध है, ये आपको बताना था। अगला, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या जलवायु मानव की कार्य क्षमताओं को प्रभावित करता है? इस कथन की समीक्षा कीजिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जो मानव जीवन होता है, जलवायु मानव जीवन के कार्य क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आप लोग एग्जाम्पल थ्रू ले सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि रोज़ कोचिंग जा रहा है, रोज़ पढ़ने जा रहा है, और उसके घर से कोचिंग की दूरी बहुत ज़्यादा और बीच में एक नदी आ जा रही है। अब क्या हुआ, बारिश का मौसम आ गया, जैसे यहाँ बरस रहा है, इतना तेज़ बरस रहा है कि क्या बताऊँ आपको। तो देखिए, मान लीजिए इतना बारिश हो गया, 1-2 दिन पूरा बारिश हो गया। वो बारिश किसके कारण होती है? जलवायु के कारण। पूरा जिससे वो ज़्यादा था, सूखा था, वो पूरा अब भर गया है, तो अब बच्चा कैसे जाएगा? यानी कि हमारे कार्य क्षमताओं को प्रभावित करता है कि नहीं। तो इस तरह से आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के रूप में व्याख्या कर देना है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। महासागर एवं महाद्वीपीय निगमन तट के विवरण का आपको वर्णन करना है कि जो महासागर में होते हैं और महासागर महाद्वीप के निगमन तट की आपको वितरण करना है, मतलब उनको बांटना है और इसका वर्णन करना है अपने शब्दों में, 100 से 150 शब्दों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि महासागरीय गर्त जो होते हैं इसका आपको विवरण करना है। अगला है 5वां यूनिट का 5वां प्रश्न की लहरें क्या है? लहरों का प्रकार आपको वर्णन करना है। लहरें कितने प्रकार के होते हैं जानते होंगे। ज्वार भाटा आपने बहुत पढ़ा होगा, लहरों का ऊपर जाना, ज्वार नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और फिर लहरें कितनी प्रकार की होती हैं? वायुमंडलीय लहरें होती हैं, एक होता है जो कि आपका ज्वारीय लहर। तो बहुत प्रकार की लहर होती है, आप लिखेंगे, उनका वर्णन करेंगे। 100 शब्दों का अर्थ क्या है कि आप पौने पेज में आप लिखें, पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो आप ये भी लिख सकते हैं कि धारा क्या है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या होते हैं, ये आपको लिखना है, वर्णन करना है कि धारा क्या है, व्हाट इज करंट। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या है, इनके आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द केसेज ऑफ द ओरिजिन एंड ओशियंस, जो करंट्स हैं, धाराएं हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर मिलेगा, जिसमें 200 से लेकर 250 शब्दों तक आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं 6वें पेज पर, जो आपका यूनिट 1 है, कह रहा है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। जो वायुमंडल के परत होते हैं, कितने परत होते हैं आप लोग जानते होंगे, इनके बारे में आपको वर्णन करना। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए। अगला जो है आपका कि भूतल पर भू अलग है, यहाँ तल अलग है, इस तरह से लिखा होगा, लेकिन ये पेपर में मिसप्रिंट हो गया कि भू और तल इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतल पर तापमान के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए कि आपको भूतल पर यानी कि पृथ्वी पर
या फिर जमीन पर कह लीजिए तापमान के क्षैतिज पड़े हुए वितरण का आपको वर्णन करना है। यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के प्रकार आपको समझाना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है नमी, आर्द्रता का तात्पर्य क्या है, वायुमंडल कहने का तात्पर्य क्या है, वायुमंडलीय नमी क्या है और नमी के कितने प्रकार होते हैं। आर्द्रता यानी कि नमी के प्रकारों को आपको वर्णन करना है। तो ये हो गया। अगर ये प्रश्न नहीं आता है आपको तो ये कर सकते हैं, ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज आपका यूनिट 3 कह रहा है कि कापेन के जलवायु वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जो कापेन होता है आपका, इसके जलवायु के क्या वर्गीकरण मतलब क्या होता है, बांटना, इसका आपको वर्णन करना है। अगला क्या है कि वैश्विक तपन पर एक निबंध लिखो। निबंध आप लोग लिख ले जाएंगे कि वैश्विक तपन, गर्मी पर आपको निबंध लिखना है। इकाई 4 क्या कह रहा है, यूनिट 4 क्या कह रहा है आपका कि महासागरों में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले, यहाँ करने हैं कने लिखा है लेकिन करने वाले कारकों, कारक मतलब क्या कि चीज़ें, इसके बारे में आपको वर्णन करना कि महासागर में जो तापमान है इसका वितरण किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका आपको वर्णन करना है। प्रश्न नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक का आपको वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां पेज 5वां यूनिट कह रहा है कि हिंद महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर जानते हैं आप लोग, इसके जलधाराओं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती है, उसमें किस प्रकार से होता है, तो ये आपको लिखना है। इसमें आप बढ़ाना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्हीं से उठती हैं किरण, क्या कहते हैं, वाष्पीकृत होता है और वो ठंडी हवाओं के रूप में, तभी तो इन्हीं सागर के कारण तो वहाँ मेनिसराम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है इसका अथवा कह रहा है कि महासागरीय जलधाराओं का मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। अभी देख लेंगे करंट सिचुएशन में मुंबई के अंदर जो कि जलधाराएं हैं ये लोगों को प्रेरित कर रही हैं, सीधा धाराएं आ रही हैं अंदर। आप एक महीना पहले शायद न्यूज़ में आया था कि जो देखे भी थे उसका वीडियो कि जो वहाँ गेट ऑफ इंडिया वहाँ तक पानी भर गया है, जहाँ सड़कों पर पानी आ रहा है, तो वो इफ़ेक्ट करती हैं मानव जीवन पर। तो ये आपको लिखना था, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और यहाँ ख़त्म होता है आपका पेपर। आशा करते हैं आपको पूरा पेपर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी हैं, तो आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।